टाइम खराब किया आज। 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो कि इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? आज नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ऐसे ही बस तुम लोग को डॉट क्लियर कर रहे हैं। सर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें किससे? तो पहले क्या करोगे, किलोमीटर को किस में जाना है? किलोमीटर को जाना है मीटर में, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा? ये मीटर में आ जाएगा। ऊपर वाला क्या आएगा? यूनिट मीटर में आ गया। अब क्या करना है, नीचे क्या है? आवर में है, तो आवर को क्या करना होगा? सेकंड में करना होगा। तो 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा? 60। और मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो कितना होगा? 60 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, जैसा यूनिट रहेगा उस हिसाब से आप इसको लिखते चलोगे। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5 मीटर पर आवर स्क्वायर, पर आवर स्क्वायर। और इसको मान लो कि कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट कि आपका एक्सेशन दे रखा है 5 मीटर पर आवर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कैसा भी कन्वर्जन हो सकता है। ऐसे तो आपको सिंपल सिंपल कन्वर्जन रहेगा, मैं ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ ताकि आप तरीका समझे कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर में। जो नोमिनेटर है मीटर, उसको कन्वर्ट किससे करना पड़ेगा? किलोमीटर में। तो कैसे करेंगे? तो मीटर को कैसे करेंगे किलोमीटर में? तो 5 डिवाइडेड बाई डिवाइड। 1000। ऊपर वाला यूनिट क्या आ गया? किलोमीटर आ गया, अपना काम तो हो गया। ए मीटर क्या हो गया? किलोमीटर में आ गया। कैसे? तो 5/1000 कर दिए। ठीक है, 5 बाई। अब इस आवर को क्या करना है आपको? किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड स्क्वायर में। तो आवर तो आ जाएगा सेकंड स्क्वायर में, क्या दिक्कत है? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। और इसका क्या करोगे? स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर लिखेंगे, जैसे भी रहेगा, जैसे भी रहेगा। जैसे कि मान लो कोई एक क्वांटिटी है जिसका मान लो कि यूनिट है 5 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मिनट रेस्ट टू पावर 3। मान लो कोई ऐसा है, कोई यूनिट है, ठीक है, जिसका यूनिट क्या है? 5 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मिनट का रेस्ट टू पावर 3। और इसको बोले कि कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर बाई सेकंड रेस्ट टू पावर 3। ये चीज सेम होगा। अगर किलोमीटर का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अगर मिनट क्यू है तो यहाँ पे सेकंड क्यू आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? पहले मीटर में। तो कितना होगा? 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम लोग? 1000 करेंगे। तो क्या आ गया? मीटर में आ गया, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे। ठीक, यूनिट का क्या करना है? कन्वर्जन करना है। मिनट क्यू, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आएगा? 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल टू कितना आएगा? 60 सेकंड। लेकिन इसको क्या रहेगा? पावर 3 रहेगा। इतना मिनट स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड क्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं? ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन भी आप ध्यान रखेंगे। अलग से बता दिया बस, तुम पूछे तो। और एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जितना भी चीज पढ़ रहे हैं वो सारा हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहने का मतलब सर क्या होगा? 9 से सिर्फ यही मोशन पढ़ना है। नहीं नहीं, और भी पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है, वर्क एनर्जी पर भी पढ़ना है, ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। धीरे धीरे, एक ही तो क्लास हो रहा है तुम लोग को वीक में, बढ़ा लो क्लास, ज़्यादा पढ़ा देंगे। आते भी नहीं हो सही से, हम तो रेगुलर हैं सर। तो बाकी तो नहीं है ना, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। किसी कोई भी एब्सेंट रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर मेरे को बाद में।
जो बोले वैसे समझ में नहीं आ रहा, अब बिल्कुल नया चीज है, तो इसीलिए फिर तो। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके हम लोग डाल डाल देते हैं, यूट्यूब से देख लेंगे, बस सिंपल। सिंपल, समझ में आ जाएगा सब कुछ। हाँ। अच्छा, इतना आसान नहीं है सब कुछ, फिर तो जरूरत क्या है। ठीक है, समझो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज, दो चीज बताना था मेरे को। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितना भी मोशन होगा वो सारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन करने का मतलब क्या होगा? पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, मान लो कि कोई कार है चाहे कुछ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा ये, मूव करेगा। एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात किए थे तो हम बोले थे कि इसका जो मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। बोले थे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो ऐसा क्वांटिटी होता है जिनके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो। तो जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में फायदा क्या होता है एक चीज पढ़ने से, ठीक है, कि इसमें ना पार्टिकल का दो ही तरह का मोशन होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, दो ही होगा, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, या तो क्या करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर कोई पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करना है, क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या करेगा, या तो इधर की मोशन करेगा, या पार्टिकल क्या करेगा इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। दो ही डायरेक्शन होगा ना पार्टिकल का, ठीक है, या तो फॉरवर्ड होगा, या तो मान लो कोई स्ट्रेट रोड है, कोई स्ट्रेट रोड है उस पर चलना है, तो आप क्या करोगे, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन चलोगे या तो बैकवर्ड डायरेक्शन चलोगे। दो ही डायरेक्शन है, सिंपल एक रोड है, मान लो स्ट्रेट रोड है, तो उसमें क्या होगा, या तो आगे जाओगे या तो पीछे जाओगे, आए यस। अगल बगल जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक चीज फायदा होता है कि दो ही डायरेक्शन होता है अपने पास, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये जो पार्टिकल है मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। जो ए है मान लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो बी है मान लो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव। किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, जो दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि इस डायरेक्शन को हम लोग मान लेते हैं, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव। किसी भी मान सकते हैं, ठीक है, ये अपने मानने पे है, साइन कन्वेंशन है बेसिकली, हम मानने पे है। आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी मान सकते हो। हम अभी एज्यूम करके चलेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या होगा, अगर आप उल्टा भी मान सकते थे, ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव डायरेक्शन मानते कि ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाता, पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाता। ये क्या आ जाता, पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाता। ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसे किसको माना है, ठीक है। हम लोग फिलहाल के लिए इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज को यूज नहीं करेंगे, फिलहाल नहीं यूज करेंगे, लेकिन हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिव मान लो तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोग सीख रहे हैं मोशन के बारे में, तो हम लोग अभी एक ही कंडीशन यूज करते हैं, दोनों कंडीशन में सेम चीज आएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जस्ट अभी सीखना शुरू किए हैं मोशन वोशन के बारे में, इसलिए अभी हम लोग एक ही डायरेक्शन को मान के चलेंगे, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव, और बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के चलेंगे, निगेटिव। जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मतलब इसी क्लास में, मतलब इसी क्लास चाहे मतलब 2 3 क्लास के बाद, 4 क्लास के बाद, तो हम दोनों चीज़ को यूज करके दिखाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। फिलहाल के लिए अभी मान के चलेंगे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो यहाँ पे दिखाना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना जगह, तो +10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा -10 मीटर पर
सेकंड। तो वेलोसिटी बोल रहे हैं तो यहाँ से अपने को डायरेक्शन भी पता चल जा रहा है। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्शन भी पता चल जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। तो एक वेक्टर के लिए मतलब आपने माइनस प्लस करके लिख दिया तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको पता चल गया, तो ये क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन भी पता चल गया और क्या चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। जैसे कि बोले कि मान लो किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या समझोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो क्या है, किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन। वो क्या है, निगेटिव है। तो क्या होगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, और इसका क्या आएगा, इसका आएगा पॉजिटिव आएगा, किधर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बार ये पॉजिटिव निगेटिव लिखने से क्या हो गया, अपने को क्लियर हो गया कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। उस तरह से वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव लिख दे, डायरेक्शन ना बताए, तब भी अपन क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग लेके चलते हैं, इससे हम लोग को काफी फायदा हो जाता है। सेम चीज ना वेलोसिटी जैसे कर रहे हैं, एक्सेलरेशन में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग डिस्प्लेसमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पूछे कि जैसे कि पार्टिकल ए है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है ए पे, यहाँ से मान लो कि, ठीक है, बी डायरेक्शन में मान लो कि +10 मीटर गया, बी डायरेक्शन में +10 मीटर गया और वापस क्या किया, रिटर्न कर गया ए तक, वापस रिटर्न कर गया ए तक। तो पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बोले थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नेट, इस चीज पढ़ा के आए हैं पहले, बताओ। 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, 10 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट कहाँ शॉर्टेस्ट से कहाँ पाथ। तक, सुनो पहले, ए से बी गया है और बी से वापस लौट के ए पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ तो सर 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब तक गलत वो लोग पूछते रहेंगे, जीरो होगा ना। अच्छा हाँ। अरे हाँ, अच्छा जीरो क्योंकि दूसरे पॉइंट पे गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वापस लौट के कहाँ आ गया है, उसी पॉइंट पे आ गया है, तो क्या होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा। क्या होगा, यस सर। पढ़ के आना करना, पढ़ के आना जीरो। करना, रोज रिवाइज नहीं कराएंगे। ठीक है, आज करा दिए है क्योंकि आज और आया नहीं था, इसलिए करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, नहीं तो पढ़ के आना पुराना ठीक है चीजें, सर। उतना बढ़िया से बता रखा सारा कुछ, अगर चीजें होती, क्योंकि बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किस बात में, क्योंकि आगे ये सब चीज का बहुत यूज आएगा, इसलिए बता भी रहे हैं पुराना चीजें। ये सारा चीज आगे क्या आएगा, इसलिए पढ़ाते जाते हैं कि पुरानी चीजें आगे यूज आती जाएगी। तभी तो पहले पढ़ते हो, बाकी चीज बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बहुत यूज आएगा सबका, भूल के रखोगे तो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था कि किस पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, सेम है। इनिशियल किसको बोल रहे थे, तो जहां से स्टार्ट किया है, और फाइनल कौन सा था, तो जहां पे एंड हुआ है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल क्या था, जहां पे स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट किया था और ए पे ही आके एंड कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे कि मान लो कि एस को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, एस को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो ए टू बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट फॉर डायरेक्शन चेक करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, समझो क्या बोल रहा हूँ। ए से बी तक गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और बी से ए तक आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, इधर से गया और वापस इधर से लौट के आ गया। तो ए टू बी क्या हुआ, तो ए टू बी जब जा रहा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, ए टू बी जा रहा होगा तो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, +10 मीटर, उसको कैसे लिखेंगे, +10 मीटर। लेकिन जब बी टू ए आ रहा होगा, ठीक है, बी टू
ए आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसा मोशन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बी टू ए का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, -10 मीटर, -10 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में बात जब करेंगे तो आप दो डायरेक्शन आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज नहीं पढ़नी है, दो डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मानोगे आप, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन को क्या मानोगे आप, नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, नो सर। पक्का से। यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक एक चीज वापस से रिवाइज करके आना, ठीक है। वापस से पढ़ के आना, क्या होता है नहीं होता है, ताकि उसका हम लोग आगे यूज कर। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन था, तो डायरेक्शन तो देख ही लिए। यहाँ तक हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग को बोले थे कि होमवर्क के लिए बुकलेट डाउनलोड कर लेना 9th क्लास का, ठीक है। सर ले आए मोशन वाले। अरे आपको ड्राइव का लिंक शेयर किया गया होगा ना। नहीं, मोशन का जो कौन है जी, 9th का बुकलेट का शेयर किया गया था, नहीं किया गया है, किया गया है, ठीक है। उसमें देखना मोशन करके होगा, ड्राइव का लिंक शेयर किया होगा, वहाँ पे सारा बुकलेट है। पीडीएफ फॉर्म में देखोगे तो वहाँ पे सारा बुकलेट आपको अवेलेबल होगा। तो उसमें से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क करके मुझे फोटो भेजेंगे, ठीक है। बाकी भी दोस्त हैं जिनको बता देना, इन सारे जितने भी क्वेश्चन अभी मार्क कर रहा हूँ, लिख लेना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का लिख के सोल्यूशन मेरे को फोटो खींच के भेजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट करना, जैसे कि उसमें देखोगे पेज नंबर, होमवर्क दे दे रहा हूँ पहले, तब आगे स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर, बुकलेट में जाना, ठीक है। मोशन वाला में मोशन के नाम से होगा बुकलेट। ओके सर। पेज नंबर 31 पे जाना, पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब करके आना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली मेरे पास व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 18, ठीक है। नंबर 18, इतना करके आइएगा, ठीक है। इतना आप करके आना, भेजना मुझे, ठीक है। ये सब करके मुझे भेजना, ओके सर। नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ना, ठीक है। इतना आपका होमवर्क है, हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा पढ़ के आना, रोज रोज रिवाइज नहीं कराएंगे सब कुछ, ठीक है। ओके सर। ओके ओके तुम बहुत करता है, ठीक है। सब ठीक है सर। देखेंगे तुम होमवर्क कब कब करके भेजेगा। सर कल। ठीक है, ओके। ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक देख है। लेना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा कि अभी तक जो भी हम लोग मोशन देख रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ का मतलब समझते हो कुछ भी? ग्राफ का मतलब समझते हो कुछ भी, बताओ। यस सर। क्या होता है सर? वो पेपर होता है स्क्वायर ब्लॉक्स वाला। अच्छा, वो तो ग्राफ पेपर होता है ना। ग्राफ का मतलब क्या समझते हो? क्या करते हैं किसी भी ग्राफ। पेपर पे, जो वो ग्राफ पेपर होता है उस पर ग्राफ बनाते हो तो बेसिकली क्या होता है? इस तरह के दो लाइन ड्रॉ करते हो पहले। यस सर। ठीक है, आप एक को बोलते होगे कुछ एक्स एक्सिस, एक को बोलते होगे वाई वाई एक्सिस। एक्स। जैसे बोले कि बताओ कि y इज इक्वल टू 3x+4 का ग्राफ कैसा होगा। y इज इक्वल टू 3x+4 को ग्राफ कैसा होगा, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? इक्वेशन बोलते हैं। मैथ्स में पढ़े होगे, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, तो ये क्या है, अलग अलग वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन है। यहाँ पे देखोगे तो एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है। और उसके हिसाब से दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वाई में और एक्स में क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो वाई इक्वल टू 3x+4। इनका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करते हैं? सबसे बेसिक तरीका क्या है ग्राफ प्लॉट करने का? तो एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? फाइंड आउट करते हैं। यही करते हैं ना। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 1 पुट यस। कर दिए, 2 पुट कर दिए। कुछ रैंडम से वैल्यू ले लेते हैं हम लोग एक्स का, 3 पुट कर लिए। और करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है नहीं है। जैसे एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, बाई की वैल्यू कहाँ से आएगा? तो बाई की वैल्यू इक्वेशन से आ जाएगा। बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ जाएगा? बाई फोर। इक्वल टू 7। एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा बाई की वैल्यू? 10। एक्स इक्वल टू 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 30। देखो चेक करके सारा सही लिखे कि नहीं लिखे हैं। गलत लिख देते हैं बीच बीच में हम। देखता हूँ कि ध्यान रहता है कि नहीं रहता है तुम लोग का। होगा कि नहीं होगा? 0 पुट करोगे तो 3 × 0 + 4 कितना आ जाएगा? 4। 1 पुट करोगे तो 3 × 1 + 4 कितना आ जाएगा? 7। 2 पुट करोगे तो 6 + 4 सर कितना आ ये जाएगा? हम लोग 10। जो वैल्यू डाल डाल रैंडम रहे फोर, वैल्यू। हुआ कैसे? ये अच्छा, वैल्यू, रैंडम वैल्यू। इसका वैल्यू क्या किया हमने? खुद से डाले हैं, एज्यूम किया है। ठीक है, इससे क्या किया हमने? अच्छा। अपने मन से डाला है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया हमने? वैल्यू फाइंड किया है वाई का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? तो जैसे x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना होगा? 4। y इक्वल टू कितना है? 4। तो एक पॉइंट हम लोग इस तरह से मार्क कर लेते हैं, 0,4। 0,4 क्या होता है? ये सब पढ़े हो कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा भी? ये सर पढ़े। पढ़े हो ना मैथ्स में? हाँ ठीक है, अलग कर लेते हैं। ये वाला, ये जो पॉइंट होगा इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 और वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया? 4। बहुत कुछ जान गए हो तुम लोग। ये ठीक है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा? ये मान लेते हैं P1 पॉइंट है। उसी तरह से x इक्वल टू जो 1 पुट करोगे, x इक्वल टू जो 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू 7 आएगा। ग्राफ पेपर पे देखते होगे इस तरह से बना रहता है। ठीक है, देखो ना ग्राफ पेपर पे यस सर। इस तरह से बना रहता है। आप तो दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा, ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये मिल गया आपको, मार्क कर लेते हैं पहला पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये कितना है? 7 है। ठीक है, ये कितना है? 7 है। तो दूसरा पॉइंट मार्क कर लिए, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। उस तरह से एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे बाई इक्वल टू कितना है? 10। तो कहीं बाई इक्वल टू 10 क्या करेंगे हम लोग? मार्क कर लेंगे। बाई इक्वल टू 10 क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। ये बना रहेगा ग्राफ में इस तरह से। यहाँ पे छोटा पड़ गया थोड़ा सा हमारा। उस तरह से एक्स इक्वल टू 3 पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ये कितना हो गया? 0, 1, 2, 3। ये थोड़ा इधर आएगा, रफ स्केच बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा रफ ही बनाएंगे, एग्जैक्टली ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास। ठीक है,
तो रफ स्केच बनाएंगे। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग मार्क कर लेंगे। बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू 13। अब इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा एकदम बिल्कुल, आड़ा टेढ़ा नहीं आएगा। ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। एस टी मतलब स्ट्रेट लाइन। नहीं यार कितना फोन आता है जी, सबसे ज्यादा बिजी तुम ही लग रहे हो। सर, वो वाईफाई सर वाईफाई लेके करते हैं ना, तो फोन आता ही रहता है। ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो एक क्या हुआ, ग्राफ हुआ। बेसिकली ग्राफ क्या हुआ, तो दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग एक पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं कि कैसा होगा ये ग्राफ, कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो मोशन है, मोशन का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन मतलब हम लोग बेसिकली अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे एक एक करके। ये तो हुआ ग्राफ के बारे में कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक्स और बाई नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या वर्सेस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि ये जो ग्राफ था ये क्या था, एक्स बाई ग्राफ था, एक्स और बाई में रिलेशन दिया हुआ था, वहां से क्या किया हमने, ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, ये रिलेशन क्या था, एक्स एंड बाई में, तो ग्राफ भी किसके बीच में ड्रॉ हुआ, एक्स एंड बाई के बीच में। यहाँ पे एक्स और बाई ना होके कैसा है, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। जैसे वहां पे दो वेरिएबल था, जैसे कि यहाँ पे देखोगे वेरिएबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल है बाई एंड एक्स, बाई एंड एक्स। एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट किया तो बाई की वैल्यू अलग अलग आया, वेरी कर रहा है ना, एक्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बाई भी क्या कर रहा है, साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल होगा, यहाँ भी दो वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक वेरिएबल है डिस्टेंस, एक वेरिएबल क्या है, टाइम। यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, वेरिएबल तो क्या आएगा, एक आएगा डिस्टेंस, एक आएगा डिस्टेंस और एक आएगा क्या, टाइम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस बोलते हैं, ये जानते हो ना। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग बाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई एक्सिस। क्या जाएगा, एक्स एक्सिस, ये क्या जाएगा, बाई एक्सिस। तो बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल था एक्स एक्सिस और एक्स और बाई, दो वेरिएबल था, तो एक को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा, और दूसरे को क्या किया हमने, बाई एक्सिस के लॉन्ग रखा। ठीक है, और जब x इक्वल टू 0 था तो बाई इक्वल टू पता किया कितना था, x इक्वल टू 1 था तो बाई इक्वल टू कितना था पता किए, x इक्वल टू 3 था तो बाई इक्वल टू कितना था पता किए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अब जो वेरिएबल है ये क्या हो गया है, वेरिएबल क्या हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम। तो हम क्या करेंगे, टाइम को एक एक्सिस की तरफ ट्रीट करेंगे और डिस्टेंस को एक एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टाइम रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस रख देंगे। जिसका भी दो ग्राफ बनाना होगा, जैसे मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, एक तरफ क्या होगा वेलोसिटी और एक तरफ क्या होगा, टाइम। मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना, आगे देखेंगे, एक तरफ क्या होगा वेलोसिटी और एक तरफ क्या होगा, टाइम। उसी तरह से मान लो कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, एक साइड में टाइम होगा और एक साइड में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक साइड में क्या होगा टाइम, एक साइड में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एक मिनट होल्ड करना।
हाँ हेलो। हाँ तो पहला यस। काम हमारा क्या है? पहला काम है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना। ठीक है, कैसा होगा? बेसिकली हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक है, एक रैंडम सा कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मान के चलो ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को पहले हम रीड करेंगे क्या हुआ। ठीक है, इस ग्राफ को सिमिलर टाइप का ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मान लो। ठीक है, इससे कि ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट है जब टी इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। टी इक्वल टू जीरो होगा। मान लो कैसा है, एक पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, जब टाइम कितना है तो टाइम इक्वल टू जीरो है। और ये पार्टिकल मान लो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो कि ए से बी पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया टी इक्वल टू 1 सेकंड के बाद। और ये डिस्टेंस मान लो कि कितना था, मान लो कि 10 मीटर था। ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर था। बी से मान लो कि पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, सी पहुंच गया, कितना, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। और ए से मान लो कि बी का जो डिस्टेंस है, या फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस 10 मान लेते हैं। सी से डी ये भी मान लेते हैं 10। ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो टाइम हुआ टी इक्वल टू 4 सेकंड। क्या होगा, इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली, इसी ग्राफ को, इसी जो मोशन है, इस मोशन को बेसिकली हम लोग एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी कोई डिस्टेंस है, ऑलरेडी क्या है, कोई डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कुछ, कुछ भी मान लो 10 मीटर है, मान लो कि 10 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टाइम इक्वल टू जीरो था, टाइम इक्वल टू जीरो था, तो जो हम लोग, सर क्योंकि सारे मोशन को कहाँ से स्टडी करते हैं, ओरिजिन से स्टडी करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से। इसका मतलब था कि रेफरेंस पॉइंट से सर पार्टिकल, हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं कि इस बार जो टेस्ट होगा। अरे यार मतलब हमको लगा कि तुम इससे कुछ रिलेटेड चीज पूछोगे, टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, वो ये चैप्टर आएगा। टेस्ट का तो हमको नहीं पता, ओके सर। टेस्ट का तो हम नहीं बता सकते। ओके सर। सिलेबस नहीं गया है? नहीं सर, सिलेबस नहीं आया। सिलेबस तो आ जाना चाहिए था। पूछो विशाल सर से क्या है नहीं है, कौन सा टेस्ट है। हम देखे नहीं है कौन सा टेस्ट है, अगर होगा तो इसका सिलेबस गया होगा, नहीं गया है तो पता नहीं। क्या बता रहे थे हम? ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि ये जो ओरिजिन है, यानी टी इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट है, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या है, तो कहाँ पे है, ए पे है। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या था, यहाँ पे था। ये क्या था, टी इक्वल टू वन पे, ये क्या था, टी इक्वल टू टू पे। ठीक है, ये हो गया हमारा टी इक्वल टू थ्री पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है। पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम बना है ना। इस एक्सिस पे क्या मिलेगा हमको, टाइम मिलेगा, और इस एक्सिस पे हमको डिस्टेंस मिलेगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ए का जो डिस्टेंस आ रहा है कितना है, 10 मीटर आ रहा है। इसका मतलब जो ओरिजिन होगा कहीं इधर होगा, और यहाँ से ऑलरेडी पार्टिकल क्या होगा, 10 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये जो हमारा है क्या हमारा ओरिजिन होगा, हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, जिसको रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग बताया था ना, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, ये सब चीजें बताए थे। ठीक है, तो जहां से हम लोग मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जहां से चीजों को मेजर कर रहे हैं, वो क्या होगा, तो ए से, ठीक है, ए से 10 मीटर दूर होगा। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा, और टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या है, मोशन यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जब टी इक्वल टू वन होगा, टी इक्वल टू जब वन होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ स्केच बना रहे हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना है कि ये डिस्टेंस 10 है तो सर ये मतलब 20 कैसे हो गया। ये सब इक्वल डिस्टेंस है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन अगर चाहोगे तो थोड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बना देते हैं, रुको। एक ग्राफ सोच लेना, बाकी सब तो फटाफट हो जाएगा।
बाकी सब में टाइम नहीं लगाएंगे। पहला ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ। सर लास्ट ईयर हम लोग को सिखाया गया था। बताया गया चीज हम्म। तो पहले नहीं बताया, इतना मेहनत करा दिया मेरे से, तो फटाफट देखना फिर तो टी इक्वल टू 1 पे। नॉन यूनिफॉर्म का भी बताया गया था अरे अरे किस कौन बताए थे? स्कूल में। स्कूल बताया गया था ना। हम्म। अच्छा, ए कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। इस तरह से एक ग्राफ आ गया। ठीक है। सर लेकिन स्कूल में जो था ना मैम 0.0 से स्टार्ट करती थी। हाँ ठीक है, कहीं से स्टार्ट करें। पॉइंट 0.0 से। मतलब यहाँ पे जो जीरो है एकदम बीच में जो, हाँ वहां से स्टार्ट करती थी, जीरो से। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं, वही तो डिफरेंस बता रहा हूँ। वही तो डिफरेंस बता रहा हूँ, ये तो समझे नहीं तुम। जैसे कि टी इक्वल टू 0 पे ये जो पार्टिकल था वो क्या था? 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? कहीं इधर होगा। यानी यहाँ से रेफरेंस नहीं लिया है, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ए से रेफरेंस हम लोग नहीं लिए हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट कहीं दूर है। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है? दूर है। उस पॉइंट से ऑलरेडी ए क्या था? 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। जैसे कि मान लो कि सिंपल कि मान लो तुम चीराचास में रह रहे हो। ठीक है। तो आप मान लो कि चीराचास में रह रहे हो और आप अभी क्या हो, जब आपका ग्राफ बनाया जा रहा है तो मान लो कि आप सेक्टर 4 में हो। ठीक है। तो ऑलरेडी क्या हो, जैसे मान लो कि अब ग्राफ कहाँ से ड्रॉ किया गया है तो उसको ओरिजिन मान के, चीराचास को ओरिजिन मान के अगर ड्रॉ कर गया है तो आप ऑलरेडी क्या हो, चीराचास से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो, सेक्टर 4 पे हो। अब मान लो कि सेक्टर 4 से आप मूव करना शुरू किए रांची की तरफ, तो क्या होगा? टाइम बढ़ते जाएगा, आपका डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट हो कहाँ है? चीराचास पे है। इससे क्या मतलब हुआ कि जब आपने मोशन स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे मोशन आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ऑलरेडी जो रेफरेंस पॉइंट था उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े थे। जैसे कि यहाँ पे मान लेते, इस कंडीशन में, इसी एग्जांपल में, अगर पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ध्यान से देखना, पॉइंट ए को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं या फिर ओरिजिन मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन दोनों क्या है? सेम है। तो टी इक्वल टू 0 पे इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप जहां खड़े हो उसी को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा? ये ग्राफ कैसे आएगा? ये ग्राफ आएगा यहां से शुरू होगा। ठीक है। ये आपका हो गया टाइम, और ये क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या आ गया? डिस्टेंस। यहाँ पे देखो टी इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना आया? 0। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था? यहीं पे था, ए पे था। अब मैंने ए से हम लोग क्या कर रहे हैं? चीजों को मेजर कर रहे हैं। अभी निकलना है क्या? रुक जाओ 10 मिनट। हैं? छोड़ देंगे। ए से बी तक डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। टी इक्वल टू मान लेते हैं 1 सेकंड। मान लेते हैं सी पॉइंट है, ये मान लेते हैं 10 मीटर। ए भी है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मान लेते हैं डी, ये है 10 मीटर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखना, 5 मिनट में क्लास एंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम लोग। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है? ए पे है और इसी से रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। इसलिए ये ग्राफ कैसे आया? टी इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना आया? 0 आया, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? ए है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था? इसी रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा? तो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये था, और जहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। रेफरेंस पॉइंट का बस डिफरेंस है, दोनों ग्राफ में क्या है? डिफरेंस बस रेफरेंस पॉइंट का है। फर्स्ट केस में रेफरेंस पॉइंट कहाँ था? तो ए से 10 मीटर डिस्टेंस पे था, या फिर बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से ए कितना था? 10 मीटर के डिस्टेंस पे था। ठीक है। जबकि इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है, इस पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये ए ही है, ओरिजिन हमारा क्या है? ए है। यानी सारे मोशन को, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करना कहाँ शुरू किए हैं? तो ए से ही शुरू किए हैं। जबकि उसमें मेजर करना कहाँ शुरू कर रहे थे? तो इसमें मेजर करना शुरू किया था हम लोग ओ से। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब ओ से देखोगे तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ओ से देखोगे तो
टी इक्वल टू 1 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर। लेकिन इस केस में देखोगे तो बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो बी का डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर होगा। बी का डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर होगा। इस केस में, इस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा है, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो चाहिए ना रेफरेंस पॉइंट। इस केस में रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और इस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ है। इस केस में रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, ओ है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में ही दम, क्योंकि डिस्टेंस जब भी मेजर करते हो तो किसी रेफरेंस पॉइंट से करते हो ना, किसी रेफरेंस पॉइंट से करते हो, ठीक है। तो दोनों केस में रेफरेंस पॉइंट अलग होने से ग्राफ क्या है, अलग अलग आया। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। भूलोगे नहीं ना, नो सर। भूलोगे तो बड़ा मुंह मारेंगे। हम्म। हंसता जैसे नहीं मार सकते हैं, घर पे आके मार सकते हैं। ये देखो आप पास में तुम्हारे, ही तो रहते हैं, आप पास में ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, तो और भी आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। हम्म। तो इस दोनों ग्राफ का मतलब समझे। अब एक ग्राफ तो हम मतलब समझ गए क्या होगा, अब एक ग्राफ देगा क्या, ठीक है, एक ग्राफ देगा क्या, ठीक है। जैसे कि मान लो इस ग्राफ में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्लास में भी इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा भी कहीं जाना है, अब वापस से क्लास है 6:45 से, तो थोड़ा सा निकलना है एक जगह पे, ओके सर। ठीक है। इस ग्राफ में पूरा ध्यान से देखना, ए वाला पॉइंट कितना है, कुछ ही मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 है। तो 4 पे कितना हो जाएगा, ये टी इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा, तो ये 10 मीटर आ जाएगा, ये पॉइंट ई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये रफ स्केच है, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि कहीं से एग्जैक्टली ग्राफ बना के लाएं, तो आपको ज़्यादा बेटर हम लोग समझा पाएंगे। तो टी इक्वल टू 4 पे कितना होगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा इसका, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 50, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50। होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पे कहीं पे होगा ये वाला 40 होगा, ठीक है, हो जाएगा 50। तो अगर मैं पूछूं कि इसका लेंथ, हम इसे मार्क कर देते हैं कुछ, पी मार्क कर देते हैं, क्यू मार्क कर देते हैं, और इसको आर मार्क कर देते हैं। अगर मैं पी क्यू का लेंथ पूछूंगा, पी क्यू का लेंथ कितना होगा, यहीं पे लिखता हूँ, सॉरी पी क्यू नहीं, क्यू आर का लेंथ पूछूंगा, तो क्यू आर का लेंथ कितना होगा, क्यू आर क्या हो गया, ये हो गया, क्यू आर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका लेंथ कितना होगा क्यू आर का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50। 50 मीटर कहने का मतलब क्या होगा, 50 मीटर कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 10 मीटर। तो क्यू आर का मतलब क्या होगा, क्यू आर का मतलब हो जाएगा 50 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर, 40 मीटर। उस तरह से हम पूछे कि पी आर का लेंथ कितना होगा, पी आर का लेंथ कितना होगा, पी आर कौन सा है, ए वाला लेंथ है, पी आर कौन सा है, ए लेंथ है। ए लेंथ कितना होगा, 0 से लेके 4 तक ए लेंथ कितना होगा, 4 सेकंड के बराबर, कितना हो जाएगा, 4 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। कौन सा कलर ले लूँ, सारा कलर यूज कर लिया, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। हम मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्यू आर बाई पी आर। नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारा चीज। क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर कितना आ जाएगा, तो क्यू आर कितना है, 40 मीटर, डिवाइड बाई पी आर कितना है, 4 सेकंड। तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या देता है, क्या है मतलब, ये जो क्वांटिटी आया 10 मीटर पर सेकंड क्या आया, स्पीड। ये क्या आया, स्पीड आया। तो क्यू आर क्या था बेसिकली, क्यू आर को अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, अगर क्यू आर को देखोगे तो ये क्या है, डिस्टेंस है। क्यू आर क्या है बेसिकली, तो पॉइंट ए एंड डी के बीच का, डी आई ई मान लेते हैं, ई है ना ये पॉइंट है ना। तो बेसिकली जो क्यू आर है, ये जो लेंथ आ रहा है 50 - जो 40 की है, 50 - जो 10 की है, वो क्या है बेसिकली, तो 50 - 10 क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड, ए जो है क्यू आर, ए क्या है बेसिकली, तो है डिस्टेंस
बिटवीन बिटवीन क्या, ई एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड ए। जबकि पी आर क्या है, ते है टाइम, ए क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जब क्यू आर बाई पी आर किए, इसका मतलब क्या किया हम लोग, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम किए, डिस्टेंस अपॉन टाइम किए। तो बेसिकली क्या देगा ये देगा हमको स्पीड, क्या देगा हमको, स्पीड। ठीक है, ये बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इस चीज को हम और बहुत डिटेल में बताएंगे पूरा चीज। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऐसे स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम बताएंगे स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, इस चीज को एक बार अच्छे से, इस चीज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना दूर में इतना चीज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, इस चीज को छोड़ देना, इस चीज हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि स्लोप वर्ड होता क्या है, जानते हो क्या स्लोप। नो सर। हाँ, तो ये चीज को छोड़ देना, बट इतना देना कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा हमको, स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे नेक्स्ट टॉपिक भी था, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज हम लोग और डिटेल में करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, कैसे हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अभी तो मोटा मोटी इतना आइडिया लग गया है, मोटा मोटा इतना आइडिया लग गया है ना। यस सर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके सर।